everyone, welcome to my YouTube channel मनीषा फार्मेसी क्लासेस। दिस इज़ मनीषा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली और आपका रिसेंटली इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कोरोना के साथ साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये हमारा जो फंगस है ये बहुत ज़्यादा पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, किस वजह से फैल रहा है, किस चीज़ के ज़्यादा लेने की वजह से ये हुआ है। तो ये सब जितने भी टर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें जितनी भी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो जो म्यूकोरमाइकोसिस है, इसका क्या क्या कहाँ पे इसकी प्रेजेंस होगी, लोकेशन इसकी क्या क्या है, कौन से एरिया को अफेक्ट करेगा, कौन से एरिया को नहीं। सेकेंड, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कौन से पेशेंट को हो सकता है, मतलब कितने लोगों को हो सकता है और किसको नहीं हो सकता। तो जैसे कि कोरोना के ऐसे ही सेम था कि किसको हो सकता है, और वैसे तो सबको हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। तो ये नेक्स्ट हमारे इसमें आते हैं सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, देन ट्रिगर एरिया की जो अभी आपका ब्लैक फंगस है वो कौन से बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे प्रिवेंशन। तो प्रेजेंस ऑफ फंगस में देखा जाए तो जो हमारा म्यूकोरमाइकोसिस है, बेसिकली ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे भी आपका सॉयल, ह्यूमिड रूम, जहाँ पे मतलब आपका वेट सरफेस का मतलब वही हुआ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो और गीला गीला टाइप, तो वहाँ पे ये जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, सीलन टाइप हो, सॉइल हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंस इसकी जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ये वाला फंगस। नेक्स्ट ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि सड़ी गली पत्तियाँ हुई, मैन्योर फर्टिलाइजर खाद हुआ, या फिर हमारा बैट वुड गीली लकड़ियाँ हुई, तो उनमें भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जो इसके मेन सोर्स हैं वो हमारे सॉइल, ह्यूमिड रूम, बेड सरफेस एरिया, वुड, आपका मैन्योर, या फिर अदर सड़ी गली जो पत्तियां हैं इकट्ठी होके कहीं पे, तो वो सारा जो है इसका मेजर सोर्स होता है ब्लैक फंगस के ग्रो होने का या वहाँ पे इसकी लोकेशन का। नेक्स्ट इसमें अब हम ये पढ़ेंगे कि किसको सबसे ज़्यादा हो सकता है और किसको बहुत कम चांसेस हैं इसके होने के। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किस पे नहीं करेगा, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एंड उनका जिनको ब्लड शुगर लेवल जिनका नॉर्मल होगा, मतलब कि इम्यूनिटी हाई और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा, उन लोगों में इसका ज़्यादा एक्शन शो नहीं होगा, और ये आपका ज़्यादा फंगस जो है वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मली तो ये हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही था। अब जो है, अब ये किसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है लोगों को, तो जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये हमारा उन पर्सन को सबसे ज़्यादा कर रहा है इम्यूनिटी वीक जिनकी, आपका जैसे कि कोरोना में इम्यूनिटी मेन आपका की पॉइंट था, ऐसे ही हमारा इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जिसकी वीक है, या जो ओल्ड एज पर्सन है ऑलरेडी, उन लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और इसमें एक और आपका कीवर्ड है जो है हमारा डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में भी ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक फंगस ग्रो कर रहा है, और कैंसर पेशेंट में इसलिए क्योंकि कैंसर पेशेंट जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटर लेते हैं, स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा उनकी बॉडी में जाते हैं, लाइक कीमोथेरेपी के टाइम पे या फिर अदर ट्रीटमेंट में। तो जिसकी वजह से इन सारे पेशेंट को कैंसर, डायबिटिक या ओल्ड एज पर्सन, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, उन पेशेंट में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं म्यूकोरमाइकोसिस के ग्रो होने के या फंगल इन्फेक्शन शो होने के। नेक्स्ट इसमें जो है, अभी ये हमारे कोविड जो पेशेंट हैं जिनमें ऑलरेडी कोविड हो चुका है या वो ठीक भी हो चुके हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस हैं स्प्रेड होने के म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि जितने भी पेशेंट कोविड के हैं उनको सबको स्टेरॉइड एंड ऑक्सीजन पे रखा गया था। तो ऑक्सीजन जो है ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन पे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, तो इनकी वजह से और स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने की वजह से कोविड पेशेंट में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं म्यूकोरमाइकोसिस के फैलने के या ब्लैक फंगस के ग्रो होने के। नेक्स्ट इसमें जो ट्रिगर जोन है हमारा, क्या क्या हो सकता है ट्रिगर, अभी तो जैसे कि सबको पता है कि सबसे ज़्यादा ये जो अफेक्ट कर रहा है वो हमारा आई, नोज़ और ब्रेन पे अफेक्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो आपका ब्लैक फंगस है ये हमारा अदर बॉडी पार्ट्स पे भी अफेक्ट करता है। तो जैसे कि हमारा किस पे करेगा सबसे ज़्यादा, ये हमारे लंग्स और जीआई ट्रैक्ट और स्किन पे भी करता है। तो अभी जो मेजर आपका दिखाया भी जा रहा है और हम बता भी रहे हैं, आई और साइनस, मतलब आई के सराउंडिंग या नोज़ के पास जो हैं ब्लैक पैचेस या ब्लैक आपका एक निशान, या फिर वहाँ की स्किन डैमेज हो जाती है, टिश्यू ख़राब हो जाते हैं, तो वो दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही हमारे लंग्स और जीआई ट्रैक्ट एंड स्किन को भी अफेक्ट करता है। तो इसके मेन सिम्टम्स क्या होंगे, एक आपका आई के साइड है तो फेस के वन साइड पे क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, नमनेस हो जाएगा, पेन भी कॉज करेगा, एंड सेकंड आपका
आई के सराउंडिंग पूरे एरिया में पेन कॉज हो सकता है। और आई पे होने की वजह से ये ब्लड विजन शो करेगा, मतलब कि ब्लैक फंगस अगर हो जाता है तो इससे आँखों की रोशनी भी जा सकती है। नोज़ ब्लॉक हो जाती है। एंड ब्लैक फंगस और नोज़ के जो नोज़ है उससे क्या होगा, ब्लैक एंड ग्रे म्यूकस डिस्चार्ज होने लगेगा। जैसे कि जुकाम में नॉर्मली आपका वाइटिस म्यूकस सिक्रेट होता है, ऐसे जो है नोज़ ब्लॉक होने के टाइम पे ब्लैक एंड ग्रे जो म्यूकस है वो डिस्चार्ज होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं मेजर सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस के। और एंड अदर जो सिम्टम्स हैं वो ब्लैक स्कार नियर द नोज़, वही जैसे कि अभी हम लोग देख भी रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पे है, आपका पूरा नोज़ के पास या फिर फेस के सराउंडिंग में, वहाँ पे ब्लैक पैचेस स्कार निशान हो जा रहे हैं, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो सिम्टम्स होगा वो होगा फीवर। उसके बाद जो अगले मैंने अलग ऑर्गन बताए थे, जैसे कि लंग्स को अफेक्ट करता है, जीआईटी को अफेक्ट करता है। तो लंग्स को अफेक्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा जो मेजर कॉज होगा वो होगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जीआईटी पे भी अफेक्ट करता है, जिसमें ये ब्लडी स्टूल आपका एक सिम्टम्स है, कफ हो सकता है। तो ये जीआईटी तब होगा जब ये जीआईटी लंग्स पे अटैक करेगा या लंग्स पे, इन सब पे इन्फेक्शन आपका कॉज होगा। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड एरिया हैं वो नोज़ एंड आई हैं। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं खुद को कि हम ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं? तो अब कभी भी स्टेरॉइड का यूज़ खुद से मत कीजिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या फिर डॉक्टर की परमिशन के बिना, क्योंकि विदाउट आप प्रिस्क्राइब डोज के बिना अगर ऐसे ही खा लेंगे तो एक तो डोज बॉडी के अकॉर्डिंग आप ले नहीं पाएंगे, जिस वजह से भी इसका एडवर्स रिएक्शन जो है ये ब्लैक फंगस कोज कर सकता है। तो स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। नेक्स्ट, आपका जो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको क्या है कि उसको अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन जो अभी ये इस तरह की कंडीशन चल रही है इसमें तो बहुत ज़्यादा। और जितने भी O2 सपोर्ट वाले पेशेंट हैं जो अभी ऑक्सीजन पे हैं, तो उनमें जो उनका जो ह्यूमिडिफायर है वो डेली क्लीन वाटर से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और क्लीन वाटर का उसमें रिक्वायरमेंट है। जो O2 के जो जितने भी O2 के आपके ऑक्सीजन पे अभी सपोर्ट में या ऑक्सीजन के ऊपर ही निर्भर हैं, जो बहुत सारे पेशेंट हैं जैसे कि कोरोना के अभी चल भी रहे हैं, तो उनमें जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो क्लीन, नीट एंड क्लीन हो, ताकि आगे कोई भी ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहें। और ख़ुद को जैसे कि अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया, वो हमारा होता है सॉइल, डस्ट एंड जो भी बेड सरफेस हुआ आपका, जैसे कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हुई वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका ग्रो होने के चांसेस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है। तो जो भी पेशेंट इन्फेक्टेड हैं या जो भी पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है या एकदम से वो अफेक्ट कर जाते हैं उनको चीज़ें, तो वो पेशेंट इन सब चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें या फिर उनसे थोड़ा दूर रहें, खुद को प्रोटेक्ट करें इन सब चीज़ों से। तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, इनसे भी हम इन थिंग्स से भी हम लोग बच सकते हैं। स्टेरॉइड, और अगर इसके बाद भी कि हम लोग स्टेरॉइड भी नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब मैनर में ही हम लोग मेडिकेशन अपना चला रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसा दिखता है कि हाँ, जैसे कि अभी मैंने लास्ट में बताया आपको फीवर या फिर अदर कोई भी आपका नोज़ या फिर स्कार हो जाना, आपके चेहरे पे निशान हो जाना, तो वो अगर दिखता है तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर की प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। खुद से मेडिसिन लेने भी इसमें ज़्यादा आपका आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है वो यही चल रहा है कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो दे रहे हैं, और आपका रिमूव करवा रहे हैं जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं या डेथ सेल, जो जितने भी टिश्यू अफेक्टेड एरिया में, जैसे कि नोज़ के सराउंडिंग है या आपके आई के सराउंडिंग है, जो जितने भी टिश्यू डैमेज हैं वो डॉक्टर सर्जरी के द्वारा रिमूव कर रहे हैं। तो ब्लैक फंगस में बेसिकली इतना ही है कि आपका कहाँ से ग्रो कर रहा है, किस तरह से उसमें अदर चीज़ें जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि मेजर सोर्स जो है अब ये सॉइल, ये सब तो हैं ही, साथ ही साथ जो इनटेक कर रहे हैं स्टेरॉइड का विदाउट प्रिस्क्राइब्ड मैनर या विदाउट डोजेस साइज़, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके रिस्पॉन्सिबल है, अभी भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ब्लैक फंगस की ग्रोथ के लिए, ब्लैक फंगस के फैलने के लिए। तो इसमें इतना ही था, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।